नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पूर्व मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा सहित 2 युवक और एक युवती की मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा राला में मंडल बाईपास के पास हुआ। तेज रफ्तार एनेक्सन कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद मृतकों के शव को काट कर निकाला गया। एक अन्य युवती अनुष्का गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस का मानना है कि यह हादसा पार्टी से लौटते समय हुआ और ट्रक चालक फरार हो गया। तेजाजी नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, इंदौर में ये भीषण सड़क हादसे की खबर है। इंदौर से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि यहां पर ट्रक में तेज रफ्तार से कार जाकर घुस पड़ी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया। 2 युवक और एक युवती की मौत का मामला यहां पर सामने आ रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्षतिग्रस्त होती ये कार यहां पर नजर आई है। 2 युवक और एक युवती की मौत का यह मामला यहां पर सामने आया। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। खातेगांव में जीएसटी टीम ने सीमेंट और सरिया के 2 प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि हरिप्रसाद रामचंद्र गर्ग और नीरज हरिप्रसाद गर्ग की फर्म पर छापेमारी कर दुकानों को सील कर दिया गया है। फर्जी बिल व वाउचर की जांच भी यहां पर जारी है। जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर अंजाम दिया गया है। 2 प्रतिष्ठान सील कर दिए गए हैं। जीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। अहम जांच यहां पर जारी है। 2 प्रतिष्ठान सील, फर्जी बिल की जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। अधिकारी इस मामले की जांच में जुट चुके हैं। धार जिले के धामनोद नगर के पास मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 52 पर एक और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रॉले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचा लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। ट्रॉली ने बाइक सवार को बुरी तरह टक्कर मारी। आपको बता दें, इस हादसे में एक की मौत, 3 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। धार से ही मामला सामने आया है। आमतोद नगर के पास NH 52 पर यह सड़क हादसा घटित हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहां पर यह सड़क हादसा जो है वो घटित हुआ। हादसे में एक की मौत बताई जा रही है, 3 बच्चे यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। बुरहानपुर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनेस ने पंडित शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय की शैक्षिक व्यवस्थाओं और चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तृत अवलोकन करते हुए छात्रों, चिकित्सकों एवं मरीजों से संवाद किया। आपको बताते चले कि निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय में संचालित ओपीडी, भर्ती वार्ड और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। वहीं जानकारी है कि इसके अलावा अर्चना चिटनेस ने विधायक निधि से एम्बुलेंस प्रदान की और उसे हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया गया। आपको बता दें, चिकित्सालय का औचक निरीक्षण यहां पर किया गया है। विधायक चिटनेस ने भी निरीक्षण किया है। आपको बता दें, निरीक्षण करती हुए स्वयं नजर आ रही हैं। तमाम सुविधाओं का यहां पर जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें, विधायक चिटनेस ने निरीक्षण किया। अहम निरीक्षण यहां पर अंजाम दिया गया है। तमाम सुविधाओं का जायजा भी लेती हुए स्वयं नजर आई हैं। इस प्रकार से बिना किसी योजना के, बिना प्लानिंग के, बिना पूर्व से बातचीत किया हम तक पहुंचे और हमने देखा कि बिना पूर्व सूचना के इस कॉलेज की व्यवस्थाएं, इसकी साफ सफाई, इसकी क्लासेस, इसकी आईपीडी, ओपीडी, पैथोलॉजी और सब कुछ कितना व्यवस्थित था। और इस कॉलेज पर
मुझे और सभी बुरहानपुरवासियों को गर्व है कि आज मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे आयुर्वेद कॉलेज में से एक हमारे बुरहानपुर आयुर्वेद कॉलेज है। 31 एकड़ के परिसर में कॉलेज स्थित है। विगत दिनों में 22 करोड़ की बिल्डिंग यहाँ है और सड़क की आवश्यकता हम सब महसूस कर रहे थे, उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है। आगामी 2 दिनों में उसके टेंडर होकर आपको आने वाले मैं समझती हूँ 2.5 से 3 महीने में वो सड़क बन के तैयार हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 4.5 पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर मालीपुरा पंचायत में कई हितग्राहियों से पूर्व पंचायत सचिव बल्लू सुमन ने रिश्वत ली है। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार बल्लू सुमन की शिकायत भी की गई, लेकिन आज इस समय तक बल्लू सुमन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों ने कहा है कि जो रिश्वत बल्लू सुमन ने हमसे ली थी वो भी हमें आज तक यानी इस समय तक वापस नहीं दी गई है। करहल जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मालीपुरा के पूर्व पंचायत सचिव बल्लू सुमन ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्रामीण से 20,000 की रिश्वत ली है। पूर्व पंचायत सचिव पर अहम आरोप, आपको बता दें ग्रामीणों का आरोप है, रिश्वत लेने का आरोप जो है वह यहां पर सामने आ रहा है। पीएम आवास योजना में रिश्वत का अहम आरोप, 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप यहां पर लगाया गया है। पूर्व पंचायत सचिव पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया। आरोप इतना बड़ा है कि यहां पर 20,000 की रिश्वत लेने का जो आरोप है वो सामने आया है। पूर्व पंचायत सचिव पर ग्रामीणों का आरोप, पीएम आवास योजना में रिश्वत लेने का आरोप है। डिंडौरी जिले के बजाक तहसील के वनग्राम बौना के बैगा जनजाति के दर्जन ग्रामीण तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार को आवेदन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एक एनजीओ द्वारा गांव में पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिनके द्वारा हमारी सरसों की फसल में नुकसान कर तथा बिना पूछे हमारी पट्टे की भूमि में खोद कर दिया गया है, जिससे हमको आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान में हुई फसल की नुकसानी दिलवाने की भी मांग उठाई है। आपको बता दें, डिंडौरी से खबर है, दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय वो पहुंचे हैं। पट्टे की जमीन में अनधिकृत खुदाई का आरोप यहां पर लगाया गया है। इस मामले में तहसीलदार को आवेदन भी सौंपा गया है। लड़ाई करेला है तहसील में। कैसे लड़ाई कि हमारा इला नागपुर संस्था वाले खोद के नाश कर देंगे, तो हम यहाँ आए हम कि जो दे दे सरकार वहाँ भयान तो ले बुचे वहाँ नहीं ला जाए के देख लो, जा नहीं विश्वास नहीं होता नहीं, घर में जाए के भी देख सकते हो। कहीं से खोदे ना तुम्हारा गायत्री पहाड़ों से खोदे हैं। हाँ, और ओकर बाद फिर उन जम गए रही, ओकर बाद फिर रोड बना देंगे, फिर पूरे पूरे रोड बन गई। तो पूछे नहीं तो मोहल्ला? हाँ, एक दिन ने पूछा कि तोर गाड़ी खोदी के नहीं कहा। का नाम है तोर? का नाम है तोर? वैसा कुछ नहीं, सड़िया। कौन गांव से आए हो? बौना से। यहाँ कहाँ आए हो? तहसील में? तहसील में। काइन मांग है तुम्हार? हमार मांग है साहब, अब जो दे दे भाई, पैसा दे या ही राय दे दे, हमारा ही कहे के। ये बौना ग्राम में पिछले 3-4 दिन पहले लोग आए थे, उनके खेतों को किसी संस्था वाले ने नल जल योजना का नाम बताकर ये पानी सप्लाई की व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य से खोद दिया है। इनकी अनुमति नहीं ली गई है किसी की भी। इनके पास प्रॉपर पट्टे हैं उस जमीन को, और किसी की भी जमीन में बिना अनुमति के ऐसे अतिक्रमण करना ये
कानूनी मामला है और आपराधिक मामला बनता है इसमें। तो बिना किसी अनुमति के इनकी, बिना किसी मुआवजे के इनकी जमीन खोद दिया गया है। तो ये सारे ग्रामीण यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहली मांग तो ये है कि इनको मुआवजा मिले, और दूसरा ये है कि जिसने भी इनकी जमीन को खोदा है उन पर कार्यवाही हो विधिवत, कि इस प्रकार की घटना बैदा जनजाति के साथ दोबारा ना हो। पट्टा है पर पट्टा नहीं। इंदौर के भागीरथपुरा में भगवानपुरा इलाके में नगर निगम की लापरवाही के कारण दूषित पानी पीने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में विरोध जताते हुए आपको बता दें कि भगवानपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार शाम राजीव गांधी सभागृह से कटिया मामा चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर शोक व्यक्त किया और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उनसे इस्तीफा देने की मांग भी उठाई गई। आपको बता दें, टंटिया मामा चौराहे पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत जायसवाल का कहना है कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और मंत्री को उनके तानाशाही रवैये के कारण पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह घटना भारतीय जनता पार्टी सरकार और इंदौर के महापौर, सांसद व विधायकों की बड़ी विफलता को दर्शाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार न्याय नहीं देती और मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती तो जिला स्तर पर धरना आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कई युवा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। जो इंदौर में 18-20 लोग दूषित पानी पीने से मरे हैं, और ऐसे समय पर वहां के जिम्मेदार वरिष्ठ मंत्री जो भाजपा का नेता है वो घंटा और घंटी बजाने की बात करता है। ऐसे तानाशाह को, मौत के सौदागर को सरकार से बर्खास्त करने की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मांग करती है। और जो लोग मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, हम मांग करते हैं कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। 2-2 लाख रुपए में इंदौर जैसी जगह में कुछ भी नहीं कर सकते आप। सबको श्रद्धांजलि देते हैं। हम इस अवसर पर मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सबसे पहले तो मृत आत्माओं को हम लोगों ने शांति देना चाहेंगे। सब साथी लोगों ने दी भी है, और एक ऐसी तानाशाह सरकार मध्य प्रदेश में बन गई है, पूरे देश में ही बन गई। मध्य प्रदेश की क्या बात करें, जब पानी दूषित जैसी चीजों में इतने लोगों की मृत्यु अगर होती है तो इससे दुखद कोई बात, जो सरकार स्वच्छ पानी नहीं पिला सकती हो, लोगों का इलाज नहीं करा सकती हो और उनको बचा नहीं सकती हो, ऐसी सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए। विजयवर्गीय जैसे जवाबदार मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, अभी भी हैं। मुझे पता नहीं कि भाई इस देश का प्रधानमंत्री किस नींद में सोया हुआ है, जो ऐसे बदतमीज आदमी को, जिसने ऐसी बेहूदी बात करी, इतने बड़े कांड के बाद ऐसा शब्द का उपयोग किया जो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम सब लोग, हमारे पूरे साथी ये मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए, और आने वाले समय में हम लोग अगर ये सरकार एक्शन नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। सोहागपुर में लोकायुक्त भोपाल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सोहागपुर के शाखा प्रबंधक दिनेश दुबे को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार शाखा प्रबंधक ने सहकारी समिति के प्रबंधक कैलाश कुशवाहा से हमलावरों के पास से 2,25,000 रुपए के भुगतान के बिल के लिए 20,000 रुपए रिश्वत की मांग भी की थी। लोकायुक्त की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, बैंक के शाखा प्रबंधक दिनेश दुबे को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ
लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। परासिया में नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय का ऑडियो वायरल होने के बाद शहर की राजनीतिक गर्माहट बढ़ चुकी है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी ने परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि के मार्गदर्शन में विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली के दौरान नगर पालिका का घेराव किया गया और भ्रष्टाचारियों की जांच की मांग भी उठाई गई। तो वहीं बताते चले, प्रदर्शन में नगर पालिका अध्यक्ष के पुतले का दहन भी किया गया है। घेराव कर भ्रष्टाचार जांच की उठाई गई है मांग। आपको बता दें, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष का ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ये घटना यहां पर घटित हुई है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया के नेतृत्व में परासिया नगर पालिका घेराव प्रदर्शन और पुतला दहन का काम किया है। और ये पुतला दहन प्रदर्शन आंदोलन इसलिए किया गया है कि परासिया नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद मालवीय द्वारा लगातार परासिया नगर पालिका में भ्रष्टाचार को फैलाया जा रहा है। और अभी उनका जो ऑडियो वायरल हुआ है कि वो 5% कमीशन मांग रहे हैं, दारू की बोतल मांग रहे हैं, 50% कमीशन मांग रहे हैं, ये प्रमाणित है सारी चीजें। और इसके साथ में इनके बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वो भी शामिल हैं। लगातार कई दिनों से, कई वर्षों से ये भ्रष्टाचारी नगर पालिका में चल रही है और प्रशासन को कांग्रेस के माध्यम से समय समय पर लगातार सचेत किया गया कि इसमें कार्रवाई की जाए, मगर चूंकि प्रशासन की लापरवाही के कारण कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। आज पूरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस भ्रष्टाचार को उजागर यहाँ पर किया है। रायसेन जिले के उदयपुरा में घरेलू विवाद और वित्तीय समस्याओं से परेशान होकर एक महिला अपने 3 मासूम नाबालिग बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई और आत्महत्या करने की बात करने लगी। मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने पूजा नाम की इस लड़की को समझाया, नीचे उतारा। बता दें कि यह महिला 24 दिसंबर को इस घटना में शामिल हुई थी। अपने 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ इसी पानी की टंकी पर चढ़ गई थी। तब भी स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर महिला को नीचे उतारा था। आपको बता दें, सर मेरा पति घर पर नहीं आ रहा है, 20-25 दिन हुआ गोल है। उससे पहले से ये औरत से फंसा है, उसके पहले भी कई औरतों से ये फंसा था। और अभी मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। मैं अभी मनाने के लिए रहा तो गई तो मुझसे कह रहा मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता तुझसे नहीं बात करना चाहता, मुझे ना तेरे बच्चों से कोई मतलब है ना तुझसे कोई मतलब है। और मुझसे कहने लगे तुझे मारना है, कूदना है, जो करना वो कर लो। कांग्रेस की किसान जन आंदोलन यात्रा की शुरुआत रायसेन जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिव मंदिर भोजपुर से की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रमुख रूप से शामिल हुए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी खुला हमला करते हुए कहा कि पहले वे बुधने से लाखों वोटों से जीतते थे, लेकिन अब उनकी जनता हजारों वोटों तक भी उनको वोट नहीं देती है और उनके जो वोट हैं वो घट चुके हैं। आपको बता दें, किसान जन आंदोलन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है।
रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। धोखा दिया। अभी जो लगातार किसानों के साथ हर तरह की यात्राएं हो रही है, वो चाहे बीमा कंपनियां, चाहे होने वाले के मुआवजे, चाहे खाद की परिस्थिति, चाहे बिजली की परिस्थिति, चाहे फसलों के पूरे प्रदेश में जन जागरण यात्रा, किसानों से बात करके संवाद करके उनकी समस्याएं सुनकर फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे का कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी तो किसानों के हित में हम क्या कर सकते हैं उसका हम निर्णय लेंगे। मैंने बोला आगे आने वाली सरकार किसी भी प्रकार से किसानों की सरकार होगी। बुरहानपुर से आस्था की बड़ी खबर सामने आई है, जहां संकष्टी चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई और 51,000 लड्डुओं का भव्य भोग अर्पित किया गया। आपको बता दें, बोहरडा क्षेत्र में स्थित प्राचीन सदेश्वर तपेश्वर गणपति मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और भक्तों ने भोग दर्शन कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया है। मान्यता है कि सदेश्वर तपेश्वर गणपति अत्यंत फलदायक है और सच्चे मन से दर्शन करने पर भी सभी संकट यहां पर दूर हो जाते हैं। इसी आस्था के चलते हर वर्ष संकष्टी चतुर्थी पर 51,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। मंदिर ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी, तब से ही यह परंपरा लगातार निभाई जा रही है। लड्डुओं का निर्माण एक सप्ताह पहले से शुरू किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहयोग करते हैं और यह मंदिर ताप्ती नदी के पावन तट पर स्थित है। यहाँ नदी प्रतिमा व भगवान शिव के पिंड का निर्माण कार्य भी चल रहा है। मंदिर ट्रस्टी प्रशांत पाटिल ने बताया कि संकष्टी चतुर्थी पर 51,000 लड्डुओं का भोग अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आस्था और श्रद्धा के इस आयोजन ने एक बार फिर से मंदिर को धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया है। विगत 14 वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 2015-16 में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सदेश्वर तपेश्वर मंदिर ट्रस्ट के नाम से। कितने लोग हैं समिति के अंदर? समिति में 187 लोग हैं। आज का क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर? आज संकष्टी चतुर्थी के पावन अवसर पर 51,000 लड्डुओं का महाभोग और सामाजिक समरसता विषय को लेकर समरसता महायज्ञ, जिसमें 11,000 जोड़ों द्वारा आहुति डाली जाएगी। क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदू सनातन धर्म को आप? हिंदू सनातन धर्म को संदेश यही है कि आपस में बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हम सबको एक रहना चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।